हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं बहुत पहले से एक्साइटेड थी, बट क्योंकि मैं अपनी चीज़ें जो भी लाइफ में चली वो बताने में मुझे बहुत मज़ा आता है यूट्यूब पे। तो ये मेरी इस वीडियो में मैं बताने वाली हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, और मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में बताया था। तो ये जो फर्स्ट होती है ना लाइफ में, फर्स्ट चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ, बताऊँ, ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए और आपको भी ये अच्छी लगे स्टोरी। तो मैं बताना वाली हूँ कि फ़र्स्ट जॉब कैसी। ये तो मैं बोल चुकी, मैं थोड़ी-सी पागल हो गई। अभी वैसे रात के बज रहे हैं 2 नहीं बजे, बट पौने 2 अगर मैं दिखा दूँ आपको तो। ये देखो, तो पौने 2 हुए हैं, बट मुझे इतना क्रेज़ है कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ और डालना चाहती हूँ अपने चैनल पे, कि मैं 2 बजे लेके। और लिटरली गाइज़, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर मेक वीडियोज़ इन सनलाइट। उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है, आई एग्री विद दैट एंड बट मैं सुबह में बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं सोच पाती हूँ कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। सुबह में मतलब कि मेरा ब्रेन ऐसे काम करना बंद कर देता है, मेरा ब्रेन जो है वो लिटरली घुटनों में होता है। आई जस्ट स्लीप एंड आई एम नॉट एट ऑल, आई बिकम सेंसलेस एट मॉर्निंग। मुझे बस इतना ही रहता है कि मैं खुद को कैसे जगाए रखूँ। तो मेरा ब्रेन ऐसे एक्टिव नहीं रहता, लेकिन जैसे ही post 10 p.m. I get energy like anything. No, post like 7 p.m. After 7 p.m. in the evening मुझे इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं मतलब क्या बना दूँ, क्या क्रिएट कर दूँ, किस चीज़ पे वीडियो बना दूँ। I'm like that much energy in me. तो अभी 2 बज गए, सोचते सोचते आई थॉट दैट आई विल मेक इट इन द मॉर्निंग। लेकिन मुझे पता था कि मैं मॉर्निंग में नहीं बनाऊँगी और मैं लेट से उठूँगी तो फिर मेरी चीज़ें सही से नहीं होंगी, फिर एडिट कब करूँगी ऐसे। तो मैंने सोचा कि अभी बना लेती हूँ, एडिट मैं सुबह में करूँगी। तो गाइस ये सब छोड़ो, एनीवे मैं बताती हूँ आपको कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। सो I wouldn't say it's my first job. It was an internship. But they were providing me job also, but I chose internship over job because as you all know कि मैं अभी भी लास्ट ईयर कॉलेज में हूँ। बट लास्ट ईयर कॉलेज में हूँ तो मुझे जॉब की मैं जॉब इसलिए नहीं लेना चाहती थी बिकॉज़ क्योंकि मुझे अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आके देने होते हैं। तो उसके लिए अगर मैं जॉब पे जा रही हूँ तो आपका एक कमिटमेंट होता है कि आप छुट्टी लेकर नहीं जा सकते हो। एंड उतनी दिन की छुट्टी नहीं लिया। और मेरी जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं वो 1 मंथ तक एक्सटेंड होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक द जॉब, बट दे वर प्रोवाइडिंग मी जॉब ऑल्सो, बट आई चोज़ इंटर्नशिप क्योंकि मुझे इंटर्नशिप भी करना था लास्ट ईयर में। तो मैंने वो चूज़ किया ओवर द जॉब। सो मैंने इसे कैसे हाउ डिड आई गेट देयर, हाउ डिड आई क्रैक द इंटरव्यू, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप भी इसी सेम प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो यू कैन प्रिपेयर मच बेटर दैन मी एंड यू कैन डू वेल। और आप अगर जॉब के लिए भी जा रहे हो तो भी ये वीडियो आप देख सकते हो उस प्रोफाइल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। देन आई वॉज गेटिंग कॉल्स, अ लॉट ऑफ कॉल्स। तो सबसे पहली चीज़ कि वो इंटर्नशिप में आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जॉब नहीं है तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। ऑब्वियसली दे विल टेक योर इंटरव्यू। तो सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था मेरा टेलीफोनिक। तो मैंने बहुत सारा अप्लाई किया था, लेकिन मुझे ज़्यादातर मैं रिजेक्ट इसलिए करी थी बिकॉज दे वर पेइंग अराउंड 5K, समवेयर 6K, 7K। मुझे उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, आई वॉन्टेड अराउंड 9 to 10K, ताकि मतलब मेरे जाने आने का भी जो है वो खर्चा मैं उसमें से निकाल सकूँ और मैं अपने एक्सपेंसेस वो कर सकूँ। तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने काफ़ी सारे दिए, बट मैंने इंटरव्यू के लिए नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि ये कितना पे कर रहा है। तो मैंने पहले ही क्लियर आउट कर दिया कि एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, सो यू कैन ऑब्वियसली चूज़। अब अगर आप दिल्ली में हो तो यू कैन चूज़ कि आपको कौन से में जाना है, कौन से में नहीं जाना। तो मुझे एक इंटर्नशिप के लिए कॉल आया। वो टेलीफोनिक इंटरव्यू में पूछेंगे कि वो बस आपका पर्सनल क्वेश्चन, और उन्हें ये जानना है कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो, या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई किए तो ये क्यों करना चाहते हो, ताकि टेलीफोनिक में मैं जान सके कि यू आर द पर्सन दैट इज़ अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ से हूँ, मैं किस ईयर में हूँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, एंड वाई दिस इंटर्नशिप। ये सब बताने के बाद उन्होंने बोला कि वी हैव नो ओपनिंग फॉर इंटर्नशिप, वी आर हायरिंग फॉर जॉब, सो यू हैव टू डू द जॉब। तो उनको मैंने एक्सप्लेन करा कि मैं जॉब के लिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। आई क्लियर कट सेड दैट कि मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि ये चीज़ मैं छुपा नहीं सकती क्योंकि बाद में मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं, कि मेरा एग्ज़ाम है। सो आई नीड अ इंटर्नशिप। सो दे वर प्रोवाइडिंग, सो एट लास्ट दे अग्रीड एंड दे सेड कि हाँ ठीक है, हम 3 months की इंटर्नशिप आपको दे सकते हैं।
तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू वो लोग स्केड्यूल करते हैं। इंटरव्यू स्केड्यूल के दिन मैं वहाँ जाती हूँ एंड मैं गई थी उस दिन रैपिडो से, क्योंकि मेट्रो से उस समय मुझे रूट बिल्कुल नहीं पता थी। तो मुझे अकेले ऐसा होता है कि मैं कहीं खो ना जाऊँ, ऑल्दो आई न्यू रूट वगैरह मैप पे देख के, बट फिर भी मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं खो जाऊँगी तो मुझे लेट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, सो आई वांटेड टू रीच ऑन टाइम। तो मैंने रैपिडो किया था उस दिन। तो उसके बाद मैं रैपिडो पे वहाँ पे पहुँचती हूँ लोकेशन पे। So guys, my first question that manager asked me was, so आरती मैंने उन्हें अपना रिज्यूमे दिया एंड रिज्यूमे देने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये डिग्री क्यों की है। आप उन्हें कौन बताए कि मुझे ये डिग्री करनी पड़ी है, इट वॉज़ अ फोर्स्ड डिग्री एंड मैं तो कुछ और करने वाली थी। गाइस, आई वांटेड टू स्टडी साइकोलॉजी बट माय पेरेंट्स डिडंट अलाउ इट। आई एम सो मच इन लव विथ साइकोलॉजी, बट तो उसके बाद मुझे बतानी पड़ी कि नहीं, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट कर रही हूँ डिग्री, और उन्होंने बताया कि क्यों कर रही हैं आप और आपने इस डिग्री से क्या क्या सीखा। तो आई लेजिटली रिप्लाइड हिम दैट इन इंग्लिश कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माय डिग्री। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू जॉब इन HR इंटर्न, देयर इज़ लॉट ऑफ जॉब। तो आपको स्पेसिफिक बताना ही होगा कि मैं इसमें क्यों जाना चाहती हूँ, मैं दुनिया में इतने सारे रास्ते हैं, बट मैं इसी में बर्बाद होना क्यों चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें आंसर किया क्योंकि मैं ये सब पढ़ के गई थी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करोगे। तो मुझे वहाँ पे तो झूठ बोलना ही था कि आपको झूठ बोलना पड़ता है कि मैं इसी फील्ड में मास्टर करूँगी, सो दैट यू कैन शो देम कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड ओनली। और वो बहुत ही, क्योंकि आप HR इंटर्न में जा रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, ताकि बहुत ही ज़्यादा नहीं बट आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आपका बहुत अच्छा है और आप जवाब दे सकते हो, आप पढ़ के भी जा सकते हो। तो गाइज़ उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गाइज़, लाइक आपने ये प्रोजेक्ट करा है, इसमें आपने क्या किया, आपने ये प्रोजेक्ट किया, आपने इससे क्या सीखा है, ये कौन सा प्रोजेक्ट था। मतलब वो जो भी रिज्यूमे में मैंने, तो आप रिज्यूमे में जो भी डाले वो असली चीज़ें डालें जिसके बारे में आपको पता हो, जो आपने किया हो। और अगर आप एक दो चीज़ें इधर उधर करके भी डाल रहे हो तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, दैट आई वुड से। तो उन्होंने ये चीज़ पूछी एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई स्किल्स, कि आपने स्किल्स में ये चीज़ें मेंशन की है, तो बताओ आपकी ये चीज़ें आपने कैसे सीखी और इसका मतलब क्या है। आपने एडेप्टेबिलिटी अगर डाल रखी है फॉर एग्जांपल स्किल्स में, तो हाउ डू यू डिफाइन इट, आप कहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना था कि आपने ये स्किल यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड टीम में कैसे काम करते हैं। उसके बाद सब कुछ उसके बाद उन्हें HR इंटर्न के ऊपर पूरा एक टॉपिक बनाया कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, HR कैसे रिक्रूट करता है, रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस क्या हो। तो आपको अगर पता हो कि जब भी एक कंपनी किसी बच्चे को रिक्रूट कर रही है, किसी कैंडिडेट को रिक्रूट कर रही है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको रिक्रूटमेंट करने के। आप किसी भी कैंडिडेट को नहीं ले सकते कंपनी के लिए, आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस कैंडिडेट के पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, रेलेवेंट स्किल्स है कि नहीं, ताकि आप उसे रिक्रूट करें। नहीं तो आप किसी को भी ऐसे उठा नहीं सकते, नहीं तो आपको ऐसे रास्ता दिखा दिया जाएगा, बाय बाय। लेकिन आपको ऐसे ही करना है कि आपको वो कैंडिडेट जो भी एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, उनके बेसिस पे उनको देना होता है। तो हमारी जो कंपनी थी बाद में हमने कॉग्निजेंट, एक्सेंचर के लिए हायर करती थी एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज़। तो उसके लिए वो इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने पूछा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो मुझे बताना पड़ा कि स्टार्ट विद एंड टू एंड रिक्रूटमेंट होता है, सबसे पहले सिलेक्शन, फिर इंटरव्यू, ऐसे करके एक प्रोसेस होता है। पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा उन्हें, पूरा एक्सप्लेन करा। फिर भी मुझे लग रहा था कि ये कब ख़त्म होगा। फिर उन्होंने बोला कि आपको क्यों लगता है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर देते थे। तो गाइस, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो बट बीच में ही वो बच्चा ऐसे बोल देता है कि मुझे नहीं करनी। तो मैंने लेजिट उन्हें बोल दिया कि मैंने भी ऐसा करा है। मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आई डोंट हैव आइडिया। मुझे तो भूख लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया कि मैंने भी ऐसे करा है और ऐसे इसलिए होता है, दिस हैपन्स बिकॉज द स्टूडेंट, आई थिंक द कैंडिडेट्स डू नॉट find that this job is suitable for them, or they find some better option, or maybe there are some times that the candidate feel
अंडर कॉन्फिडेंट। नहीं होता है कि हम बहुत सारे जॉब में जाते हैं लेकिन हम अप्लाई भी कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू के दिन हम नहीं जाते हैं। मैंने भी ऐसा करा है, आपने भी शायद करा होगा कि हम नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है कि हम नर्वस हो जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम शायद हम नहीं कर पाएंगे, या फिर ये हमारे लिए नहीं बनी है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ों ने बताई और मैंने बोला कि मैंने भी करा है, तो वो हंसने लगे लिटरली। सो तो हमारी कन्वर्सेशन ऐसे एक टाइम के बाद बहुत स्मूथ हो गई और 15 मिनट तक हुई और उन्होंने सब चीज़ जानने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने अलाउ करा, उन्होंने कुछ मेरे रिज्यूमे पे लिखा एंड देन मैं चली गई बाहर। और लिटरली उनके सामने मैं मतलब जब जा रही थी, जब मैं आई थी रूम में तो वहाँ पे पुश लिखा हुआ था, बट मैंने उस डोर को पुल किया था क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। गाइस डोंट जज मी, मैं नर्वस थी तो ऐसे हो जाता है। लेजिट मैं कभी ऐसी कंपनी में कोई इंटरव्यू नहीं देने गई हूँ, ने एयरलाइंस के लिए दिया जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और वहाँ पे लिया जाता है, बट ऐसे अकेले एक कैबिन में मेरे पहली बार था तो मैंने वो पुल कर रही थी, पुश की जगह फिर मैंने किया, लेकिन जाते टाइम आई वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज लाइक मेरा अच्छा गया, आई वाज लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक अब हो गया, अब तो हो गया, अब तो शायद कुछ बताएं कि मैं सेलेक्ट हुई या नहीं हुई, मुझे बता दे ताकि मैं यहाँ से भाग के खाना खाने जाऊँ घर पे। एंड आई वाज लिटरली मैसेजिंग माई सिस्टर, तेरा क्या हुआ अभी, क्या हुआ अभी, क्या हुआ, मैं बता रही हूँ कि अभी नहीं हुआ नहीं हुआ, उधर से क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं बोली कि अभी सेकेंड प्रोसेस हुआ है, तो दीदी ने बोला कि हाँ हो तो गया, अब आजा घर। मैंने बोला कि नहीं मेरी माँ, उन्होंने बोला कि अभी एक और प्रोसेस आपको दी जाएगी। सो गाइज अभी फर्स्ट हो गए, फर्स्ट में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, आपका पर्सनल डिटेलिंग वगैरह था कि आप जाने के लिए कि आप इंग्लिश बोल रहे हो कि नहीं, ठीक है इतनी बात। फर्स्ट इज़ डैम ईजी। सेकेंड वन में आपको मैनेजर पूछेगा कि आप क्या जानते हो उसके बारे में, उससे आपको ये बताना है कि मुझे सब कुछ पता है, जो मैं करने आई हूँ मुझे सब कुछ पता है, भले ही आपको नहीं पता हो, भले ही मुझे नहीं पता था, बट मैंने प्रिटेंड किया कि हाँ मुझे सब पता है क्योंकि मैं पढ़ के आई थी कि आपको सब पता है और आप कर लोगे, आप कर लोगे। उसे ये विश्वास दिलाना तभी वो आपको उस रोल के लिए रखेगा। तो मैंने उससे प्रॉपर कोशिश की कि मैं विश्वास दिलाऊँ कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आपको दिखाना है, आपको कहीं भी जाना है, आपको ये दिखाना है कि हाँ मुझे तो आता है भाई, मुझे आता है भाई, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू नो उसके बाद भी उन्होंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने मैम ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड एंड देयर वाज तान्या मैम, आई रिमेंबर एवरीवन्स नेम। मुझे नहीं पता उन्हें मेरा नाम याद क्योंकि उनके यहाँ रोज़ ही कैंडिडेट है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लेजिट सबका नाम याद है क्योंकि जो भी मेरे साथ अच्छे रहते हैं और अच्छे से बात करते हैं एंड मुझे उनका नाम याद रहता है, जब जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे उनका नाम बहुत अच्छे से ज़िंदगी भर याद रहता है। मे बी दे उन्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता है कि हाउ दे ट्रीटेड मी लाइक अ किड एंड दे वर वेरी स्वीट। सो उसके बाद और मुझे बस इतना चाहिए था कि वो मुझे ऐसा ना समझे कि ये बच्ची है, ये तो ये क्या ही करेगी, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं समझे। उन्होंने मुझे इक्वली रिस्पेक्ट दी एज अ एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सैलरी उन्होंने कितनी डिसाइड की, तो इट वाज सैलरी उन्होंने मुझसे पूछी तो मैंने बोल दिया कि मैं 9-10 एक्सपेक्ट करती हूँ ताकि यार मेरा भी कुछ एक्सपेंस निकल जाए। इंटर्नशिप में वो ज़्यादा पे नहीं करते हैं, बट मुझे इंटर्नशिप में ज़्यादा पे नहीं हो रही थी, बट मुझे 9-10 तक चाहिए था ताकि मैं अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस मुझे मांगना ना पड़े अपनी बहन से या फिर घर से, मैं खुद से ही उठा लूँ और मेरे जो भी खर्चे हैं ना मैं उसी में मैनेज करूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 9-10 इफ़ यू कैन प्रोवाइड। तो उन्होंने बोला कि आरती वी आर प्रोवाइडिंग 12K। गाइज इट वाज मोर देन इनफ फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा एक इंटर्नशिप था और इंटर्नशिप में आपको ज़्यादा पे नहीं करते और मेरे लिए ये मोर देन इनफ था 12K। आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। या आई नो इट कैन बी कम अमाउंट फॉर मैनी पीपल, बहुत लोगों के लिए बहुत कम अमाउंट होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरा खर्चा उठाने के लिए और मेरे लिए ये था कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। भले मैं 8,000 9,000 कमाऊँ, 10,000 कमाऊँ, बट मैं अपने फैमिली पे बिल्कुल भी
बोझ नहीं डाला, मैं जितनी जल्दी हो सके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर में ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था सभी जगह, और मैं अभी भी लगी हुई हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। और मैं फैमिली से मैं कुछ मांगना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मेरी जो भी ख्वाहिशें हैं वो मैं खुद ही पूरा करूँ और खुद ही अपनी चीज़ें देखूँ कि मुझे क्या लेना है। आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं अपने आप को सब चीज़ दूँगी। तो या एनीवे, तो मैंने बोला ओके, एंड देन उन्होंने कहा कि आप आज हमें डॉक्यूमेंट भेज देना, 10-12 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड एवरीथिंग। मैंने बोला ओके, एंड देन 6 बजे मैं वहाँ से निकली ये सब बातें करके, और कल से ऑफिस था। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन था 10 बजे, एंड नेक्स्ट डे से हमारी थी 9 to 6:30 प्रॉपर लाइक जॉब। सो वहाँ पे बहुत सारे इंटर्न भी थे। जब मैं ओरिएंटेशन, तो वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत लोग थे वहाँ पे, एंड एडल्ट, नो वन वाज इन कॉलेज टू बी ऑनेस्ट। कोई भी कॉलेज में नहीं था, तो कोई भी कॉलेज में नहीं था, बट एवरीवन वाज ऑलरेडी डूइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। कुछ 2 साल से कर रहे थे। मेरे बगल में जो बैठी थी, टू बी ऑनेस्ट मैं उनका नाम लूँगी, सजल। आई डोंट नो वो कभी वीडियो देखेंगी या कभी मुझ तक पहुँचेंगी या नहीं, कभी उन्हें ये वीडियो देखेगा या नहीं, कभी उन्हें याद भी होगा कि मैं कौन हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। बट शी वॉज़ वेरी गुड मेंटोर। मुझे वो समझती थी, मैं बहुत वहाँ पे इंट्रोवर्ट थी वहाँ पे स्टार्टिंग में, बट शी वुड टेल मी एवरीथिंग। वहाँ पे बहुत काम होता है, बहुत कॉल्स लेनी पड़ती हैं, एंड इट्स नॉट ईजी टू train you at the same time, but she would literally tell me everything. So Sajal Jain, I love you। और मैं ये आपको नहीं बोल पाई थैंक यू लास्ट मोमेंट पे, बट क्योंकि मुझे अनएक्सपेक्टेडली ये बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन आई वुड लव टू गिव, बट आई जस्ट लव पर्सन लाइक यू। मैं बस नहीं बोल पाई, बट थैंक यू सो मच सजल जैन। एंड देर आर मोर पीपल लाइक, एंड देर आर माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड भी बने वहाँ पे। आकृति, 2 आकृति, आकृति 1 आकृति फ्रॉम गाजियाबाद, एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम बिहार, एंड 1 मोर आकृति, एंड अ गाय नयन। लिटरली मैंने इन लोगों से बिल्कुल भी बहुत कम बात की है, और अगर ये वीडियो अगर वो देख रहे तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि मतलब कि मैं उनका नाम जानती हूँ, बट मैं जानती हूँ। बट दीज पीपल वर वेरी स्वीट। मैं बहुत उनके अराउंड शांत रहती थी, बट जो स्वीट लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो आपको पता चल जाते हैं। एंड आई जेन्युइनली नोटिस दैट जो लोग मुझे कंफर्टेबल फील कराते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बहुत सारी और भी थी वहाँ पे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट तेजस, शी वॉज ऑल्सो वेरी प्रीटी एंड वेरी गुड। सो गाइज या, तो गाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके लिए, लेकिन मैं लेजिट आपको बता सकती हूँ कि मैंने क्या आंसर दिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप एचआर के लिए जाते हो तो बेसिकली मेरा रोल था रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। ओके, रिक्रूटमेंट के लिए मैं, भले ही मैं एक इंटर्न थी, पर मुझे जितने जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वही रोल मुझे भी दिया गया था। मुझे कोई अलग से नहीं दिया गया था, मुझे सेम चीज़ें दी गई थी, मुझे सेम चीज़ें सिखाई गई थी। ऐसा नहीं था कि वर्कलोड कम था, आपको भी सेम चीज़ें करनी। तो मैं कॉग्निजेंट के लिए हायर कर रही थी। एंड ओके, सो अगर आपको जानना है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि आप भी अगर इस जॉब के लिए जाओ, अगर आप भी इस जॉब के लिए जाओ और आपको लाइक पता रहनी चाहिए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको प्रिपेयर करना है, आपको भी एचआर इंटर्न में जाना है या फिर एचआर जॉब में जाना, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, कमेंट डाउन कि आपको उस पर वीडियो चाहिए। और मैंने जो जो आंसर दिया और जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो मैं लिख के ले आऊँगी डायरी में और आपको बता दूँगी, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ और आप भी ये आराम से क्रैक कर लो और आपको भी ये जॉब मिल जाए। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। बहुत लंबी हो गई वीडियो, आई नो, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं दूसरी वीडियो क्या किस चीज़ के ऊपर लेके आऊँ, और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसमें, और मैंने रिसेंटली इंडिगो का ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है, बोथ ग्राउंड स्टाफ एंड केबिन क्रू का। अगर आपको उसके क्वेश्चन जानने हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो गाइज आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। मुझे कम से कम 500 तक पहुँचा दो यार, अगर तुम देख रहे हो नए हो इस चैनल में तो डू सब्सक्राइब मी। सो गाइज़ इट्स 2:30 and okay, so I'll meet you in the next video. Bye bye, thank you for watching.